हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के एक और नए पॉडकास्ट में मैं लेकर आ गया हूं मिस्टर विकास को, जो मिलियन माइंड्स के अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजर हैं। आज हम जो बात करेंगे वो मिलियन माइंड्स के अकाउंट्स और फाइनेंशियल के ऊपर बात करेंगे। किस तरह पेरोल काम करता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स टीम किस तरह काम करती है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर विकास कुमार से। तो हेलो मिस्टर विकास, कैसे हैं आप। सर मैं अच्छा हूँ। तो अपने बारे में बताइए, आपने कब कंपनी ज्वाइन किया, कितना टाइम हो गया ज्वाइन किए हुए मिलियन माइंड्स के साथ आपको। सर मैंने मिलियन माइंड्स नवंबर 2023 में ज्वाइन किया था। तो मिलियन माइंड्स के फाइनेंशियल सिस्टम और बजट के बारे में क्या कहना चाहें, किस तरह काम करता है। सर एक्चुअली मिलियन माइंड्स का जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, मिलियन माइंड्स एक स्टाफिंग कंपनी है। ओके। और अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का कोर डिपार्टमेंट होता है। Right. फेस जो कि कंपनी की आगे की ग्रोथ के बारे में भी देखता है, कंपनी को आगे क्या प्रोस्पेक्ट है और कंपनी आगे किस किस फील्ड में और जाएगी उस बारे में सोचता है। ओके। तो अभी जैसे आपने बताया कि कंपनी ये सोचती है कि अभी किस किस फील्ड में जाएगी, तो इसका कुछ आइडिया है कि किस किस फील्ड में अभी मिलियन माइंड जाने के लिए सोच रहा है। हम लोग स्टाफिंग कंपनी हैं और स्टाफिंग कंपनी में हम लोग हमारा मेन फोकस रहता है ब्लू कॉलर वर्कफोर्स। ठीक है। तो इंडस्ट्री की इंडस्ट्री की हर कंपनी में हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग ब्लू कॉलर मैन पावर प्रोवाइड कर पाएँ। ओके। और आपके सामने मुझे कहते हुए खुशी है कि हम लोग इंडिया की बेस्ट कंपनीज या टॉप एमएनसी जो हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं। और टॉप 10 कंपनीज लोग हैं आप इंडिया की, तो हम सभी के साथ काम कर रहे हैं। आप इंडिया की काफ़ी बड़ी कंपनीज के साथ, एमएनसीज के साथ काम करते हैं, राइट। हमारा मिलियन माइंड्स की कंपनी काम करती है। तो ऐसी कौन कौन सी वो बड़ी कंपनी है जिनके साथ मिलियन माइंड्स अभी काम कर रहा है या आगे करने के लिए सोच रहा है। सर मिलियन माइंड्स सारी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहा है। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने। स्विगी। ओके। स्विगी इज़ ए फास्ट ग्रोइंग कंपनी। हम लोग स्विगी के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग जेप्टो के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग ब्लिंकिट के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग फॉक्सकॉन के साथ काम कर रहे हैं जो लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम लोग अडानी के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग रिलायंस के साथ काम कर रहे हैं। ओके, मतलब काफ़ी बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है मिलियन माइंड्स और इतनी अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही है। तो इतनी अच्छी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही है तो इसका फाइनेंशियल सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। तो जैसे कि अभी बात करी थी कि फाइनेंशियल सिस्टम में और जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं उस पर किस तरह काम कर रहे हैं आप। सर बीइंग इन सीए प्रोफेशन मेरा खुद ये एम रहता है कि कंपनी के ऊपर जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, जो उनसे लॉज एप्लीकेबल हैं, हम सारे लॉज की कंप्लायंस टाइम पे करते हैं। और जो जो एप्लीकेबिलिटी हमारे अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट पे है, हम लोग सारे लॉज एंड रेगुलेशंस अडेयर करते हैं। ओके। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमारी फाइनेंशियल के अंदर होती हैं जिसके फाइनेंशियल रिपोर्ट हमारी एक्यूरेट और एफएनसी के साथ बनती है। तो उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करते हैं, मतलब और भी कुछ चीज़ें होती होंगी। सर हमारे पास अकाउंट्स एंड फाइनेंस टीम में स्पेशलाइज्ड टीम मेंबर्स हैं। सबका हमने उनके एक्सपर्टीज के हिसाब से काम सबको दिया जाता है। और हम लोग वीक में एक अपनी टीम के साथ मीटिंग भी करते हैं। हम लोग अपना काम रिव्यू करते हैं और अपना काम हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे रिव्यू कराते हैं। और हमारी मंथली मीटिंग भी होती है। जो भी हमारी टीम के टास्क हैं वो उसमें हम कितना अचीव कर पाए, कितना हमारी डेफिशिएंसी रही, फिर हम उस पर वर्क करते हैं ताकि हमारी फाइनेंशियल एफिशिएंसी बनी रहे और हमारी एक्यूरेसी रहे अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की। टीम के साथ काम करते में भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते होंगे, तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। सर देखिए, टीम के साथ काम करते में ना कॉन्फ्लिक्ट आता है, लेकिन टीम कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए अनबायस्ड अप्रोच होनी चाहिए और बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, राइट। तो हम टीम के साथ एक सीनियर ना होके टीम के साथ एक दोस्त बन के काम करते हैं। टीम मेंबर को कोई भी क्वेरी होती है तो हम दोस्त बन के उनके साथ खड़े रहते हैं और उनकी क्वेरी को हम सॉल्व करते हैं। ओके। और देखोगे ना, बीइंग ए लीडर तो दो तरह की लीडरशिप होती है। एक होती है ट्रांसफॉर्मेशनल, एक होती है ट्रांजैक्शनल। ओके। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है कि हम अपने टीम मेंबर का एंथुजियाज्म बिल्ड करके
उसको मोटिवेट करके उनके अंदर एफिशिएंसी बिल्ड करें। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है हिटलर वाली, अच्छा, कि काम करना ही करना है। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे फोकस करते हैं और अपनी टीम को मोटिवेट करके और टीम के साथ घुल मिल के काम करते हैं। ओके ओके। तो जैसे कि मुझे पता है, मैंने भी थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट में काम किया है, और जहाँ तक मुझे पता है कि किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर पेरोल जो होता है एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो पेरोल किस तरह, हमारी मिलियन माइंड्स की कंपनी का किस तरह पेरोल काम करता है और आप कैसे इसको प्रॉपरली लेकर चलते हैं? सर, मिलियन माइंड्स जो है ना वो स्टाफिंग कंपनी है, और स्टाफिंग कंपनी का कोर वर्क होता है पेरोल। राइट। हमारा जो मेन वर्क है वो पेरोल ही है, हम लोग क्लाइंट्स का पेरोल करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि पेरोल होता क्या है, तो आप प्लीज़ ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि पेरोल होता क्या है? सर, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले ना पेरोल, तो हम लोग पेरोल में एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देखते हैं। एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह, एम्प्लॉय का पीएफ है, ग्रेचुटी है, लीव एनकैशमेंट है, वो सब कुछ देखते हैं। एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर कैलकुलेशन और उनका टाइमली कंप्लाइंस। ओके। तो इन चीज़ों को फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? सर, लोगों का पीएफ हो गया, कैश इन्हेंसमेंट हो गया, और आपका सैलरी हो गई, वो टाइम पे पहुँचे, किसी चीज़ में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, तो इन चीज़ों को कैसे आप मैनेज करते हैं? सर, हमारे पास स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड पेरोल टीम है, और हमारा जो स्टैंडर्ड टर्नअराउंड टाइम है ना पेरोल का, वो 24 आवर्स है, विच इज़ बेस्ट इन द इंडस्ट्री। उसके बाद हमारे पास क्लाइंट से जो इनपुट आया, क्लाइंट से इनपुट आने के बाद और हमारा जो एसोसिएट है उसकी सैलरी डिसबर्समेंट तक का हमारा 95% में सेम डे हम लोग क्लोज करते हैं। जैसा कि मुझे पता है मिलियन माइंड्स के बारे में, अब तक कोई ऐसा सिनेरियो नहीं आया है, राइट? अगर इन केस कोई ऐसा सिनेरियो आता है, किसी की सैलरी नहीं पहुंची है, पीएफ नहीं मिला या कोई भी ऐसी अदर चीज़, तो किससे कांटेक्ट करे, कैसे वो उन चीज़ों को सर हैंडल करेगा? हम लोग की प्रैक्टिस है कि हम लोग जीरो डिफेक्ट पेरोल करते हैं। राइट। जीरो डिफेक्ट इन द सेंस कि 99.9% एक्यूरेसी, विच इज 6 सिग्मा। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर कोई क्वेरी आ गई तो हम लोग का एक ESS एप्लीकेशन पे एक टूल है, वॉइस ऑफ एसोसिएट्स। ओके। कोई भी एसोसिएट उस पर अपनी क्वेरी रेज कर सकता है। उस क्वेरी रेज करने के बाद हमारी एक स्पेशलाइज्ड टीम है QRT, ओके, जिसको हम क्विक रिस्पॉन्स टीम बोलते हैं। ओके। QRT टीम में हमारे जो मेन डिपार्टमेंट हैं, कंप्लायंस, ऑनबोर्डिंग, पेरोल एंड अकाउंट्स, उनके स्पेशलाइज्ड होते हैं और एक बंदा उनके ऊपर सुपरवाइजर होता है। ओके। तो किसी एसोसिएट्स की अगर क्वेरी आती है तो हमारा मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम जो है 24 आवर्स का है क्वेरी सॉल्व करने का, लेकिन हम लोग नॉर्मली उसको हाफ एन आवर विद इन 1 आवर कंप्लीट कर देते हैं। तो मतलब मिलियन माइंड्स ने हर एक बारीकी को सोच कर और हर एक बारीकी को लेकर अपना एक टीम पूरी बनाई हुई है जी, राइट। जैसे कि अभी आपने बताया क्विक रिस्पांस टीम बनाई हुई है कि अगर किसी भी को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, सैलरी में हो या जॉब में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ कांटेक्ट कर सकता है। अकाउंट्स की स्पेशल टीम बनाई हुई है, HR टीम बनाई हुई है, रिक्रूटर्स बनाए हुए हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलियन माइंड्स ने बनाए हुए हैं। सर क्या है कि हम लोग की जो प्रैक्टिस है ना, हम लोग जो पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं वो एसोसिएट के ध्यान को रख के सोचते हैं। एसोसिएट जो है ना वो हमारा छोटा भाई बहन है। ओके। तो उसकी जगह अपने आप को रख के सोचते हैं कि क्या क्या हमें कंपनी से चाहिए, और वही हम चीज़ उसको प्रोवाइड कराते हैं। मिलियन माइंड्स का ऑल ओवर द इंडिया एवरी सिटी पे रीच है। ठीक है, एवरी सिटी में हमारा एसोसिएट है, एवरी सिटी में हमारा रिक्रूटर है। तो किसी भी एसोसिएट को कोई भी क्वेरी है, वो उसकी रीच रिक्रूटर को भी है, कंपनी को भी है। उस कोई भी क्वेरी होती है, 24 घंटे का हमारा मैक्सिमम टाइम है, लेकिन विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर हम लोग उसकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं। ओके। तो जैसे कि आपने पेरोल प्रोसेस के बारे में काफ़ी बताया कि किस तरह आपकी अकाउंट टीम काम करती है, फाइनेंशियल टीम काम करती है, तो पेरोल प्रोसेस के अंदर जो आप सैलरी लगाते हैं, उसका सारा प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस, सैलरी प्रोसेस क्या रहता है?
सर हम लोग एक HRMS सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हमारी कंपनी में मैनुअल इंटरवेंशन ज़ीरो है। ओके। हम लोग मैनुअल वर्क कुछ नहीं करते, सारा काम हम लोग सॉफ्टवेयर से करते हैं। ओके। क्लाइंट से हमारे पास इनपुट आया, क्लाइंट से इनपुट आने के बाद जो हमारा पेरोल स्पेशलिस्ट है वो उस पर अपना ऑपरेशन करता है थ्रू HRMS सॉफ्टवेयर। उसके बाद उसने ऑपरेशन किया, फिर वो पेरोल स्पेशलिस्ट के बॉस को जाती है ओके। शीट चेकिंग के लिए। पेरोल मैनेजर शीट को चेक करेगा, चेक करके वो फिर इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट में भेजता है। ओके, इतना लंबा प्रोसेस है ये। इनवॉइस डिपार्टमेंट उस शीट को चेक करता है, फिर उस पेज पे इनवॉइस तैयार करके क्लाइंट को भेजते हैं। इनपुट आने से और क्लाइंट को इनवॉइस जाने तक का जो ऑपरेशन टाइम है ना, वैसे हमारा एक दिन का है 24 घंटे का, लेकिन वो हमारे कॉमन पार्लियांस 99% केस में हम लोग उसको 4 घंटे में करते हैं पूरा। मतलब इतना लंबा जो आपने प्रोसेस बताया सिर्फ 4 घंटे में कंप्लीट हो जाता है जी। अब बात करते हैं सैलरी का। हम लोग जो एसोसिएट की सैलरी है वो भी सॉफ्टवेयर से करते हैं, मैनुअल नहीं करते। तो जीरो मैनुअल इंटरवेंशन होते हुए हमारा जो पेरोल डिपार्टमेंट है उससे सीट जाएगी पेमेंट टीम को, पेमेंट लगाने के लिए एसोसिएट का। पेमेंट टीम उसको चेक करती है, चेक करने के बाद फिर पेमेंट डेस्क पे जाता है पेमेंट के लिए, और फिर HRMS से एसोसिएट्स को पेमेंट जाती है। तो हमारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो मतलब क्लाइंट से इनपुट आया और हमने एसोसिएट्स की सैलरी उसके अकाउंट में भेज दी, उसमें 24 घंटे का हमारा SOP है, लेकिन हम लोग पूरा प्रोसेस 4 घंटे में पूरा कर देते हैं। इतना लंबा प्रोसेस आप 4 घंटे में पूरा करते हैं, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों में। नहीं, लेकिन ये इसलिए ही हो पा रहा है जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारा टीम वर्क बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ काम करने की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इसलिए सारी चीज़ें अच्छे से हो पा रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहला तो है कि टाइम हमारा इसलिए कम लगता है क्योंकि हमारा मैनुअल वर्क ज़ीरो है। ज़्यादातर वर्क सॉफ्टवेयर पर है। हाँ, दूसरी बात, हम लोग जो पेरोल करते हैं ना, वो खाली हम पेरोल नहीं कर रहे, कस्टमाइज्ड पेरोल करते हैं। कस्टमाइज्ड पेरोल मतलब जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वैसे, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है ना वो सब तरीके के हैं। कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई ट्रेडर है, कोई ई-कॉमर्स है। तो क्लाइंट के हिसाब से हम लोग पेरोल करते हैं। हमारी जो पेरोल टीम है वो डेडिकेटेड है और कस्टमाइज्ड है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो पेरोल करते हैं। और टीम वर्क इतना अच्छा है हमारा कि अगर एक बंदा नहीं है मान लो कोई भी, तो भी हम लोग काम अफेक्ट नहीं करते, और विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर हम लोग उस टास्क को पूरा करते हैं, विच इज़ बेस्ट इन द इंडस्ट्री। ओके। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस जो आपने बताया, काफ़ी इम्प्रेसिव है कि आपके सारा फाइनेंशियल वर्क, अकाउंट का वर्क सारा सॉफ्टवेयर पर चल रहा है, जितना भी मिलियन माइंड्स का है, जिससे हमारा जितना टाइम कंज्यूम होना चाहिए तो उतना नहीं हो रहा है और कम हो रहा है, राइट। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, तो सैलरी देने के बाद जो उसका सैलरी स्लिप है, उसका जो डिटेल्स हैं, वो हम कैसे उस तक पहुंचाते हैं? उसे मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, या क्या प्रोसेस है उसका? सर, हमारा जो एसोसिएट है ना, उसके पास हमारा एक ESS एप्लीकेशन है उसके फ़ोन में। हम लोगों ने एसोसिएट की सैलरी भेज दी। ओके। हम लोग जैसे ही सिस्टम से पेड मार्क करते हैं, पेड मार्क हमने किया, तुरंत उसके एप्लीकेशन पे उसका सैलरी स्लिप पहुंच गया। ओके। सैलरी स्लिप उसके मोबाइल में अवेलेबल है, और सैलरी डिसबर्समेंट होने के बाद, वैसे हमारा इसका TAT जो है 4 घंटे का है सैलरी स्लिप का, लेकिन हम लोग कॉमन पार्लियांस में 99% केसेस में विद इन हाफ एन आवर उसके फ़ोन में सैलरी स्लिप उसकी पहुंच जाती है। क्या आपने इतनी बारीकी से कंपनी के बारे में बताया और इतनी सारी चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की, तो अभी और कुछ आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे मिलियन माइंड्स के बारे में, इसके एक्सपीरियंस के बारे में? सर, मिलियन माइंड्स जो है ना, वो एसोसिएट्स के लिए माई बाप है।
ओके। माई बाप जैसे कि एसोसिएट्स के लिए 24 घंटे तैयार हैं हम लोग। कोई भी क्वेरी होती है, कैसी भी क्वेरी होती है, हम लोग 24/7 अवेलेबल हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बार एक सेठ अपनी पीठ पे सोने की ईंट बांध के पहाड़ पे चढ़ रहा था। ओके। तो उस पहाड़ पे से कुछ मजदूर नीचे आ रहे थे, तो वो उस सेठ से बोलते हैं कि ये इतना भारी है, इसको छोड़ क्यों नहीं देता। वो कहता है अरे छोड़ कैसे दूं, ये तो पैसे हैं, ये सोना है, मैं इसको छोड़ कैसे दूं। वो लोग नीचे आ गए। उसके बाद कुछ देर बाद के एक छोटी बच्ची अपने भाई को पीठ पे लाद के पहाड़ पे चढ़ रही थी। तो वही लोग जो उस सेठ को बोल रहे थे, वही उस बच्ची को बोलते हैं कि ये इतना भारी है, इसको छोड़ क्यों नहीं देती। वो कहती है ये भारी नहीं है, ये मेरा भाई है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। तो वो बहन बन के ही हम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, और वो बहन बन के ही हम एसोसिएट्स के लिए काम करते हैं। एसोसिएट्स के लिए 24 घंटे हम लोग तैयार हैं, और मिलियन माइंड्स के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आगे हमारा ग्रोथ पर्सपेक्टिव ये है, कंपनी मिलियंस ऑफ स्टाफिंग तक पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी सोच है, मिलियन माइंड्स इतना अच्छी सोच रखता है, पॉजिटिव वाइब्स लोगों को देता है, और हर तरीके से लोगों के साथ खड़ा है। जो भी मिलियन माइंड के साथ काम करना चाहता है और फ्यूचर में जो भी काम करेंगे, हम उनके साथ हर तरीके से खड़े हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मिस्टर विकास आपसे मिलके। हम आशा करते हैं दोबारा ज़रूर मुलाकात आपसे होगी। बिल्कुल सर। और तो देखा आप सब ने, हमने मिस्टर विकास से बात करी जो मिलियन माइंड्स के अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजर हैं। उन्होंने काफ़ी डिटेल में हमें चीज़ें बताई मिलियन माइंड्स के बारे में, सैलरी के बारे में, पेरोल के बारे में, किस तरह पूरा ये सिस्टम काम करता है मिलियन माइंड्स का, उसके बारे में बहुत डिटेल में हमें चीज़ें बताई। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ऐसे ही और नॉलेजेबल चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे, और हमेशा आपके लिए हम और मिलियन माइंड्स हमेशा आपके लिए साथ रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मिस्टर विकास, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपके साथ हमको भी सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।